मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10 के बच्चों को कवितावली से संत गुरु नानक जो पाठ है, तो संत गुरु नानक का आज मैं आप लोगों को जीवनीय वृतांत बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में संत गुरु नानक जो कविता हम लोग को जो पढ़ने के लिए है उसके बारे में मैंने उसका भावार्थ अर्थ टोटल बता दिया है। आज मैं आप लोगों को संत गुरु नानक का जीवन ये वृतांत बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग संत गुरु नानक के बारे में भली भांति जानते हैं कि संत गुरु नानक जी कौन थे, किस धर्म के पूजा करते थे, कौन से जात में उनका जन्म हुआ था। ठीक मेरे विद्यार्थियों, मैं संत गुरु नानक के बारे में आप लोगों को डिटेल वाइज से बता दिया है। आज मैं आप लोगों को उनका जीवनी वृत्तांत बताने वाला हूं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, संत गुरु नानक वे संत थे। संत गुरु नानक संत थे। उन्होंने कविता लिखा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संत गुरु नानक जी कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अर्थात संत गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, वह व्यक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों का स्मरण नहीं करता है, तो वैसे व्यक्तियों को इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है। मेरे विद्यार्थियों, इस संत गुरु नानक जी बोले कि राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, वह व्यक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों का स्मरण नहीं करता है, तो वैसे व्यक्तियों को इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जन्म लेना व्यर्थ है। मेरे विद्यार्थियों, इस सब कविता के माध्यम से मैंने आप लोगों को टोटल इस सब बता दिया है। ठीक, आज मैं इनका जीवनी बताने वाला हूं। मेरे विद्यार्थियों, संत गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। संत गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। जिला लाहौर। कौन से गांव में हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो तलवंडे नामक ग्राम में। तलवंडित नामक ग्राम में संत गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। जिला लाहौर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, संत गुरु नानक जी का निधन 1539 में हुआ था। संत गुरु नानक जी का निधन 1539 में हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, जब संत गुरु नानक जी ने जब आखिरी सांस ले रहे थे, जब संत गुरु नानक जी जब आखिरी सांस ले रहे थे, तो उनके लब से वाहे गुरु निकला था। जब उन्होंने अपना प्राण त्याग रहे थे, तो अपना प्राण त्यागते समय संत गुरु नानक जी के लब से वाहे गुरु का शब्द निकला था। उन्होंने अपने गुरु का नाम का स्मरण कर कर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। मेरे विद्यार्थियों, संत गुरु नानक जी राम भक्त थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का उन्होंने भक्ति करते थे। इसीलिए उन्होंने यह कहा, संसार को यह बताया कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, तो उस व्यक्ति को प्रभु श्री रामचंद्र जी का नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके नामों के अतिरिक्त संसार में किसी का नाम, अगर प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लिया जाए तो किसी भी देवता का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, जब कोई व्यक्ति मर कर जाता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है। अर्थात हमारा कहने का मतलब यह मेरे विद्यार्थियों कि संसार में राम का नाम सत्य है, उसके बाद सब असत्य है।
राम का नाम ही सत्य है और राम से बढ़कर राम का नाम होता है। जो व्यक्ति सुबह शाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करता है, उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी दुख आ ही नहीं सकती, कभी दुख टच ही नहीं कर सकती उस व्यक्ति को कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों का स्मरण करता है। मेरे विद्यार्थियों, संत गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति करते थे, भगवान पर विश्वास रखकर उन्हें भक्ति करते थे। संत गुरु नानक के जो पिताजी थे, तो उनके पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री नाम था। जो उनकी माता जी थी, संत गुरु नानक जी की माता का नाम तृप्ता नाम था। मेरे विद्यार्थियों, जो संत गुरु नानक जी का जो पिताजी थे, तो उनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। जो उनकी माता जी थी, तो उनकी माता जी का नाम तृप्ता था। जो उनकी पत्नी थी, तो पत्नी का नाम सुलक्षणी था। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि संत गुरु नानक जी एक दिन भ्रमण करते करते मक्का मदीना पहुंच गए। जब उन्हें भ्रमण करते करते मक्का मदीना पहुंच गए, तो क्या हुआ कि मक्का मदीना में मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुआ था कि जो भारत में आने वाला जो पहला जो मुगल सम्राट था वह बाबर था, कि जो 1526 ईस्वी में भारत आया था। ठीक उससे बाबर से क्या हुआ था, मक्का मदीना में संत गुरु नानक का भेंट हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, संत गुरु नानक के जो गुरु थे वे अर्जुन देव थे। संत गुरु नानक के जो गुरु जी थे, तो उनके गुरु जी का नाम अर्जुन देव नाम था। उन्होंने 1604 ईस्वी में एक, देखिए यहाँ पर ग्रंथ उन्होंने लिखे, देखिए इधर यहाँ पर, जिसे संत गुरु नानक जी के जो गुरु जी थे अर्जुन देव। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अर्जुन देव। ठीक है, तो अर्जुन देव ने क्या किया, देखिए इधर यहाँ पर दिया है। ठीक है, उनके गुरु का नाम, संत गुरु नानक के जो गुरु जी थे अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने क्या किया कि 1604 में, ठीक मैंने आप लोग बताया, 1604 में उन्होंने क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहब उनका क्या हुआ, एक प्रसिद्ध हुआ, गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक ग्रंथ उन्होंने लिखे और गुरु नाम के ग्रंथ से क्या हुआ कि 1604 में एक ग्रंथ का हुई प्रकाशित हुई। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो संत गुरु नानक जी थे, तो उनकी जो रचनाएं थी, ठीक कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, देखिए इधर जपू जी, संत गुरु नानक जी की बोल रहे हैं, उनकी रचना थी जपू जी यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों को जपिए, उनका नामों का स्मरण कीजिए, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है और इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। अगर मार्ग है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों का स्मरण करो। ठीक है, जो उन्होंने दूसरा लिखा असादीवार, ठीक, हरि रस, जो हरि रस में जो आनंद है, जो आनंद मिलती है, परमा आनंद मिलती है, वह किसी चीज में नहीं मिलती है कि जो हरि रस के नामों का स्मरण करता है, जल प्रण करता है, नाम लेता है, समझ आओ, वो आनंद ही आनंद रहता है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को संत गुरु नानक जी के वृत्तांतों को बताया और संत गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान था मेरे विद्यार्थियों, देखिए उनका जो जन्म स्थान क्या कहा जाता था, नाना काना साहब, जो उनका जन्म स्थान था, देखिए इधर जन्म स्थान नाना काना साहब कहा जाता था। जहां पर उनका जन्म हुआ था उस स्थान को हम लोग नाना काना, ठीक, नाम से, ठीक हो जी, माने जानते हैं। देखिए इधर नाना काना साहब के नाम से जानते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को संत गुरु नानक का जीवनी वृत्तांत बता दिया। मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को संत गुरु नानक की जो कविता हम लोग की पढ़नी है, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, मैंने इसके बारे में आप लोगों को एक एक वर्ड भावार्थ इसका बता दिया है। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को संत गुरु नानक जी का जन्म वृत्तांत मैंने बताया, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छे ढंग से समझ में आया हो, तो कृपया आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।